प्रेसिडेंट की कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्बरता कहते हैं, क्राउड कंट्रोल नहीं कहते। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वहाँ भी हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद को आप लोग हल्के में लेने काम ना करें, ये एक डायनामाइट छात्र संगठन है, बिल्कुल कराएगा। कि क्या दिल्ली के छात्र छात्र थे और झारखंड के छात्र छात्र नहीं है? राहुल गांधी जी जो उस समय इतने एक्टिव थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि झारखंड में तो आप ही की गठबंधन सरकार है, आपको एक्शन लेना चाहिए। अब आप कहाँ हैं? देखिए, भाजपा सरकार में नीट का पेपर लीक हो, लेकिन दोबारा री एग्जाम कराया गया 21 जून को और पूरी काउंसलिंग में सबको सीटें अलॉट हुई। क्या हेमंत सोरेन की सरकार इतनी बेकार है कि एक एग्जाम दोबारा नहीं करा सकती है? अगर ये सही नहीं हुआ, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर जगह ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा। विपक्ष ने जो आवाज उठा रही थी, आज कहाँ है विपक्ष? ये दोगली राजनीति है। किस प्रकार से हमारी बहनों को घसीटा गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और उनके साथ किस प्रकार से क्रूरता की गई है। इस प्रकार से व्यवहार बहनों के साथ होता है। और शिक्षा में जिस प्रकार की पारदर्शिता की मांग आज के छात्र कर रहे हैं, आपको पारदर्शिता लानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं गाँव का। और इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के जीपीओ गांधी प्रतिमा के पास और मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये एबीवीपी के तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम जो छात्र हैं वो मौजूद हैं और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ किया जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से झारखंड के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन दागा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो कहीं ना कहीं छात्र विरोधी कृत्य था, जिसको लेकर के आज ये एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आक्रोश जो है वो आप देख सकते हैं और एक बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है कि अभी जंतर मंतर की आग खत्म नहीं हुई थी कि झारखंड में एक बार फिर विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या अब हिंदुस्तान का विद्यार्थी केवल लाठी खाने के लिए रह गया है? क्या अपनी मांग करना, अपनी बातें रखना, सरकार से नौकरी मांगना एक बड़ा अपराध बन गया है कि पहले जंतर मंतर में लाठीचार्ज होता है, फिर झारखंड में छात्रों पर लाठी बरसाई जाती है। यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तमाम जो देखिए यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, पुरुष मौजूद है। साफ तौर पर एक बात कही जा रही है कि जिस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, उस प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी पकड़ के जेल में डाला गया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की गई है। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये लाठीचार्ज का जो प्रोटोकॉल बना रही है झारखंड सरकार, या जिस बर्बरता से झारखंड सरकार ने कल लाठीचार्ज किया है, सबसे पहले तो उस सरकार पे प्रेसिडेंट की कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले लाठीचार्ज तो जंतर मंतर में हुआ था ना, जंतर मंतर में भी लाठीचार्ज हुआ, फिर उसी की देखा झारखंड में हो रहा है। तो आपको नहीं लगता ये एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है? आपको दोनों लाठीचार्जों को देखना चाहिए। पहले लाठीचार्ज में स्टूडेंट्स को सिर्फ हटाया जा रहा था, कल की आप वीडियो देख लीजिए, बैरिकेटिंग पे तार बांधे गए थे जिससे इंसान छिल जाए। पुलिस की लात मारते हुए अंदर जब चला गया है बच्चा बस के, उसके बाद उस पर लात मारते हुए वीडियोस आई है। इसको बर्बरता कहते हैं, क्राउड कंट्रोल नहीं कहते। बर्बरता की जा रही है। बर्बरता और क्राउड कंट्रोल में बहुत अंतर है, और जो कल झारखंड सरकार ने किया है वो बर्बरता है, क्राउड कंट्रोल नहीं है। एक तकसीलिए छात्र हमारे साथ मौजूद है जो कह रहे हैं कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, लेकिन छात्रों को लगातार दबाने का काम किया जा रहा है। वो अगर अपने हक की मांग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज चलती है, पैलेट गन चलता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन छोड़ा जाता है। मैं बात केवल झारखंड की नहीं कर रही हूँ, मैं बात जंतर मंतर की भी कर रही हूँ कि छात्र दोनों जगह पे थे। जंतर मंतर पर छात्र कम, वहाँ पर देश विरोधी लोग ज्यादा थे, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें तमाम आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तमाम ऐसे नारे लग रहे थे। इसलिए हम लोग वहाँ पर उनको छात्र नहीं मान रहे। छात्र जो थे वो झारखंड में थे और इसलिए हम लोग झारखंड में जो पेपर लीक हुआ है और उसका हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वहाँ भी हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद हर उस छात्र के साथ खड़ा है जो अपना हक मांग रहा है। झारखंड में जैसा कि आप जानते हैं JSSC और JPSC जैसी परीक्षाएं लीक हो रही है, जिनके लिए छात्र और छात्राएं सालों साल तैयारी करते हैं, अपना भविष्य इन परीक्षाओं के माध्यम से देखते हैं। तो ऐसी मतलब ये झारखंड सरकार की लापरवाही की वजह से
परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं और उसके बाद उसी के विरोध में वहाँ पर जब ABVP के छात्रों ने विरोध किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बजाय कि सरकार उनकी बात सुनती और उनको आश्वासन देती कि आगे चल करके ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि झारखंड में जो छात्र JPSC JSSC के मुद्दे को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को झारखंड की हेमंत सोरेन की विनाशकारी विध्वंसकारी सरकार ने जबरन मारपीट की, उनको मारा है, जबरदस्ती उनको घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया। इसी के विरोध प्रदर्शन में आज पूरे भारत में देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया है और इसी कड़ी में लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है कि जो छात्र हैं उनकी मांग सुनी जाए, हेमंत सोरेन इस्तीफा दे और इसके अलावा जो झारखंड है JPSC है वहाँ पर पेपर लीक ना हो भविष्य में। हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे, देंगे वो? देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो हम इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये छात्र जो है वो यहाँ गांधी प्रतिमा से निकल के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये कहाँ तक जाएंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी परिषद को आप लोग हल्के में लेने काम ना करें, ये एक डायनामाइट छात्र संगठन है, बिल्कुल कराएगा। आंदोलन हुआ, ये विद्यार्थी परिषद आज आप पूरे देश भर में जो आंदोलनरत है इसका खिलाफ एक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उसको हम जब तक वो सरकार स्टूडेंट के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उसके लाठीचार्ज की गई है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, आंदोलन चलता रहेगा। और जब तक सरकार हेमंत सोरेन माफी नहीं मांग लेते ये आंदोलन रत रहेंगे हम लोग। अभी तक तो ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से गांधी प्रतिमा के पास बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जन आक्रोश जो है वो बढ़ गया है। छात्र जो है वो आक्रोशित है और कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ झारखंड के अंदर वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए पुतला जो है वो दहन किया जा रहा है, पुतला जो है वो दहन किया जा रहा है, पुतला दहन देखिए पुतला दहन जो है वो किया जा रहा है। किस तरह से छात्र जो है उसको ले जा रहे हैं और उसको पैर से कुचलने का काम जो है किया जा रहा है। हेमंत सोरेन का जो ये पुतला है ये आज यहाँ पर जलाया गया है। छात्र देखिए आक्रोशित छात्र है, किस तरीके से पुतला जो है वह दहन किया गया है। जिस तरीके का हरकत झारखंड के अंदर की गई थी छात्रों के साथ, उसके बाद ये जन आक्रोश जो है वो आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं छात्र जो है देखिए कितने आक्रोशित है। लखनऊ में वो आग पहुंच चुकी है जो जंतर मंतर से उठी थी, जंतर मंतर से उठी आग लखनऊ में पहुंच चुकी है और लगातार यहाँ पे प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहना है। पुतला दहन किया जा रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है जो जंतर मंतर पे हुआ फिर झारखंड में हुआ। जी बिल्कुल, छात्रों के बीच इस समय बहुत ज्यादा आक्रोश है क्योंकि JPSC और JSSC में जो धांधली की गई उसके खिलाफ जो झारखंड में बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा कर जो है कि उनको मारा गया। वाटर कैनन्स फेंके गए, लड़कियों की छाती पर वाटर कैनन्स फेंके गए, लड़कियों को भी पीटा गया जो कि पुरुष जो ऑफिसर थे उनके द्वारा लड़कियों को पीटा गया, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। हम जो है जवाबदेही चाहते हैं, हेमंत सोरेन सरकार से हम जवाबदेही चाहते हैं और हम चाहते हैं कि CBI की जांच की जाए इस मैटर पर। अभी कुछ समय पहले जंतर मंतर में जब पुलिस ने इस तरीके का रवैया अपनाया था तो जेनजीज का एक अलग रूप देखने को मिल रहा था। वो आक्रोशित थे, सोशल मीडिया पर एक पूरा मुहिम चली थी, वो माफी तक मांगा गया तमाम लोगों की तरफ से, प्रधानमंत्री का भी बयान आया, उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। जी बिल्कुल, जब यही चीज दिल्ली में हो रही थी तब सारे इन्फ्लुएंसर्स से कवर करने आए थे, सारे नेता विपक्ष के नेता इकट्ठा हो गए थे। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या दिल्ली के छात्र छात्र थे और झारखंड के छात्र छात्र नहीं है? उन्हें सपोर्ट करने ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? वो कवरेज ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो छात्र थे और ये छात्र नहीं है? राहुल गांधी जी जो उस समय इतने एक्टिव थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि झारखंड में तो आप ही की गठबंधन सरकार है, आपको एक्शन लेना चाहिए। अब आप कहाँ हैं? अब जेनजी क्या करेगा? आज झारखंड की आग लखनऊ तक पहुंची है, पुतला दहन किया गया है, मांग की जा रही है इस्तीफे की। जिस तरह से अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्या लगता है हेमंत सोरेन का इस्तीफा ले पाएंगे आप? बिल्कुल ले पाएंगे। छात्र शक्ति को हम इग्नोर नहीं कर सकते। छात्र शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हेमंत सोरेन को कुर्सी से गिरा कर रहेगी। हेमंत सोरेन को कुर्सी से गिरा कर रहेंगे, तमाम मेरे के बात जो है कही जा रही है और साफ तौर पर यह आक्रोश जो है आप देखेंगे पुतला लगातार जो है जल रहा है और पूरी सेफ्टी जो है वो मेंटेन करने के बाद यहाँ पे कही जा रही है और गुस्सा जो है वो अपने चरम पर है। यहाँ पर हम कुछ और लोगों से भी बात
बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्राक्ष शाही विशेन है, मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आप लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम लोगों ने मांग की है कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया वो कहीं से भी उचित नहीं है। बिल्कुल उचित नहीं है। हर जगह शांतिपूर्वक जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे क्यों लाठीचार्ज कराई जा रही है? लोग ये कहते हैं कि एबीवीपी के लोग सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में आकर के नहीं खड़े हुए। वहाँ भी मान लीजिए कि जब गलत तरीके से लाठीचार्ज हुई उसके लिए भी सब लोग खड़े रहे, सरकार ने इस्तीफा दिलाया, सब कुछ दिलाया। जिस हिसाब से उनको इस्तीफा दिलाया गया है, वैसे ही झारखंड में जैसे पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ पे लाठीचार्ज हुई है, तो वहाँ भी अब सब लोग इस्तीफा दें। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन पे एक्शन लेना चाहिए। जो पुलिस प्रशासन है जिन्होंने उन पे लाठीचार्ज करवाई है उनको सस्पेंड करवाना चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कहने लायक तो कुछ बचा नहीं है। जहाँ लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए वहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। जहाँ हमारी सरकार नहीं वहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। जहाँ सरकार होती है वहाँ तो मुंह उठा के ये लोग बड़ी जल्दी पूछने चले आते हैं एबीवीपी वाले कहाँ है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये देख लीजिए एबीवीपी यहाँ है, ये संख्या और ये विरोध प्रदर्शन देख लीजिए, एबीवीपी यहाँ है। मैं ये कहना चाहता हूँ। अब एबीवीपी करेगा क्या, क्योंकि छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया, उसके बावजूद उन्होंने रात में मुंह पर टेप लगाया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक बार फिर से एग्जाम्पल जो है सेट किया। फिर से वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए निकल पड़े, इतनी लाठीचार्ज होने के बावजूद। देखिए, या तो परीक्षा निरस्त करके दोबारा री एग्जाम कराएं। देखिए, भाजपा सरकार में नीट का पेपर लीक हो, लेकिन दोबारा री एग्जाम कराया गया 21 जून को और पूरी काउंसलिंग में सबको सीटें अलॉट हुई। क्या हेमंत सोरेन की सरकार इतनी बेकार है कि एक एग्जाम दोबारा नहीं करा सकती है? पहली मामला है, बहुत पुराना मामला है ये वाला। गड़बड़ी लगातार चली आ रही। कम से कम एक एग्जाम तो कंडक्ट कराएं, एक मतलब व्यवस्था तो चलाएं कम से कम। ये तो एकदम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, कुछ कर नहीं पा रहे। और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। अगर ये सही नहीं हुआ, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर जगह ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा। हर जगह ऐसा ही प्रदर्शन चलता रहेगा। हेमंत सोरेन हाय हाय लिख रखा है। जब तक हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सिर्फ लखनऊ में नहीं, पूरे इंडिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या झुका पाएंगे आप सरकार को? बिल्कुल झुकाएंगे, बिल्कुल झुकाएंगे। ऐसे ही प्रदर्शन चलते रहेंगे और ऐसे ही अनशन भी चलते रहेंगे। आपसे ज्यादा संख्या में लोग बैठे थे झारखंड में, आप लोगों की जितनी संख्या है उसकी कई गुना ज्यादा संख्या थी, फिर भी कुछ कर पाए? वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नहीं थे, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। और उस दिन जो बच्चे लाठी खाए वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। वाटर कैनन से उन पे हमला किया गया, लाठीचार्ज उन पे किया गया, उनको बसों में भर भर के उनको जेल भेजा गया। क्या ये सही था? ये बिल्कुल गलत था। और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे देश भर में ऐसे व्यापक आंदोलन करते रहेंगे जब तक हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे। हेमंत सोरेन इस्तीफा क्यों देंगे आप बताइए मुझे? आपने कह दिया और वो इस्तीफा दे देंगे, मुख्यमंत्री हैं वो। ऐसे थोड़ी हम लोग मांग रहे हैं। वहाँ के छात्रों के साथ इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज हुई, हम ऐसे थोड़ी मांग रहे हैं इस्तीफा वहाँ उनकी। आपने यहाँ पर क्या नाम है, दिल्ली की मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मांगा इस्तीफा? रेखा गुप्ता से क्यों नहीं मांगा आपने? दिल्ली क्यों मांगेगा जाएगा? जंतर मंतर में भी तो छात्रों ने प्रदर्शन किया। देखिए, एनटीए का मामला था, वो सेंट्रल थी। जहाँ तक अपने शिक्षा मंत्री ने, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। जहाँ तक विपक्ष ने जो आवाज़ उठा रही थी, आज कहाँ है विपक्ष? ये दोगली राजनीति है, वो दोगली राजनीति करे। छात्रों के साथ कोई नहीं रहता है, सिर्फ राजनीति करा जाता है। देखिए, आक्रोश जो है वो अपने चरम पर है, पुतला जो है वो फूक चुका है और इसे आग जो थी वो पुलिस ने शांत करवा दी है। क्या कुछ कहना है? आज आपकी देखरेख में पूरा यहाँ पर प्रदर्शन जो है किया गया, छात्र आक्रोशित है, क्या लगता है झारखंड के मामले में कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जिस प्रकार से वहाँ पे आंदोलन 20 दिनों से छात्र छात्राएं कर रही हैं, उसी प्रकार वो जारी रहेगा और विद्यार्थी परिषद उनके साथ तब तक रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाती है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा वीडियोस में किस प्रकार से हमारी बहनों को घसीटा गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और उनके साथ किस प्रकार से क्रूरता की गई है। इस प्रकार से व्यवहार बहनों के साथ होता है। आप कहते हैं कि हम लड़कियों को आगे लाने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार से आप आगे लेके आ रहे हैं, जमीन पे आप उनको घसीट रहे हैं। विद्यार्थी परिषद जब तक छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक उनके साथ रहेगा और उनके हक की आवाज़ उठाता रहेगा। उनकी जो मांगे हैं सीबीआई जांच की, वो पूरी जब तक नहीं होती है तब तक विद्यार्थी परिषद वहाँ पे डटा रहेगा और अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसी प्रकार से देश भर में आपको आंदोलन देखने को मिलेंगे। लगता है कि देश में, भारत हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचा हुआ है, क्योंकि छात्र सड़क पर उतरता है अपनी मांग के लिए, चाहे कहीं का भी हो, तो उसको लाठी खानी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आज का समय अगर हम बताएं तो छात्रों के लिए काफ़ी कठिन हो गया है। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, वो बेहद ही निंदनीय है, बेहद ही निराशाजनक है। कहा जा सकता है
कि आज की सरकार को अब आज की जो जनजी है वो जवाब मांगने वाली जनजी है और जवाब देने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और शिक्षा में जिस प्रकार की पारदर्शिता की मांग आज के छात्र कर रहे हैं, आपको पारदर्शिता लानी पड़ेगी। तो देखिए मांग बहुत क्लियर है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो मांग छात्र कर रहे हैं री एग्जाम की वो री एग्जाम होना चाहिए, रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं वो रिजल्ट दिया जाना चाहिए, और जिन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, लाठीचार्ज करने वाले तमाम अधिकारियों के खिलाफ, तमाम अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है की जा रही है। प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन एक संदेश चला गया है कि आज की जो जनरेशन है वो जेनजी है और अब वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगी, भले ही आप एक नहीं 10 बार उन पर लाठीचार्ज करिए। वीडियो पर आपको क्या कुछ कह रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं द काऊ काऊ।